ऊपर से ये भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि भाई इमरान खान साहब किसी मुकदमे की वजह से कैद नहीं, बल्कि इनको अपना जनरल आसम मुनीर ने कैद किया हुआ। ये भी एक किस्म की बुतानबाजी है। आप देख लें, इससे पहले नवाज शरीफ भी कैद रहा है, उसके ऊपर भी मुकदमात बहुत ज्यादा थे। नवाज शरीफ के अलावा मरीम नवाज के ऊपर भी बहुत ज्यादा मुकदमात थे। उस वक्त तो अपना बाजवा साहब थे, को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद जनरल आसम मुनीर तो नहीं थे। तो क्या उस वक्त के दौर में अगर बाजवा साहब ने केसेस बनाए थे, नैब को जब इन पावर किया गया तो नैब ने फिर पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू कर लिया और इन सब को, जितने भी केसेस इनके पास, जितनी भी फाइल्स आती थी, इनको पकड़ पकड़ कर अंदर कर दिया गया था। और इसी तरह फिर उस वक्त भी नवाज शरीफ कहता था कि जनरल फैज और जनरल बाजवा आपने ये अच्छा नहीं किया, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। इधर से बैठकर मैं पास ही बैठा होता था तो नवाज शरीफ इस तरह के पैगाम देता था। तो आज इमरान खान साहब के ऊपर जब केस बनाए जाते हैं तो फिर उनका भी यही बताया जाता है जी कि ये जनाब शायद एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बनाए जा रहे हैं। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्म 47 की जो जैली हुकूमत है ये बना रही है केसेस सारे। मेरे भाइयों, सारे पुलिस स्टेशनों में ये केसेस बना बनाकर खान साहब के ऊपर, वो कहते हैं ना सेंचुरी मुकम्मल होगी, फिर दूसरी सेंचुरी भी मुकम्मल होगी, फिर तीसरी का हाफ चला तो फिर खान साहब की गिरफ्तारी करके खान साहब को अंदर कर दिया गया। जितना अवाम, कौम और इस कम्युनिटी ने खान साहब का साथ दिया और अभी भी दे रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि लाइफ में इतना बड़ा लीडर कभी को आया हो जिसके लिए ओवरसीज कम्युनिटी ने सार दाड़ की बाजी लगाई। और नवाज शरीफ को अभी भी देखें गालियां पड़ रही हैं, मरियम नवाज भी छुपती फिर रही है, हमजा कुकड़ी कहीं दिखाई नहीं देता। और ये जितने भी इनके पटवारी लोग हैं वो तो दूर दूर तक नजर नहीं आते। और ये जो खान साहब के जितने भी शेर हैं वो खड़े हैं, वो बोलते हैं। सोशल मीडिया से ही उन्होंने इनको उड़ाकर रख दिया। अब ये जबरदस्ती हुकूमत चला रहे हैं तो भाई चलाने दें, इनको देख लेते हैं कि कौन सी ये खिदमत करते हैं। अभी जो मुशत का जिन्होंने बुरा हाल किया हुआ है, जो पाकिस्तान के अंदर जो भूख और प्यास है, उसके अलावा जो गरीब आदमी वो बेचारे, उनको जो रगड़ा लग रहा है वो भाई कितना बर्दाश्त करेंगे। 3 साल में कितनी खुदकशी हुई है। और देख लें कि जो लेवल उधर गिरा है पैसे का भी, वो भी आपके सामने है। पाउंड कितना ऊपर चला गया और पैसा, रुपया कितना, आप देखें किधर का किधर जा रहा है। तो ये सब चीजें आप समझते हैं कि ये तरक्की की तरफ गामजन है? नहीं, ये आप देखेंगे 1-2 महीने में 1 पाउंड जो है ना ये 500 रुपए पे आ जाएगा और इसका क्रेडिट भी मरियम नवाज और नवाज शरीफ को दिया जाएगा। उसके बाद फिर डिफॉल्ट ही हो सकता है, और तो कोई ऐसा तरीका नहीं कि ये पाकिस्तान को बचा पाए। और इन चोरों डाकुओं से बचाने के लिए डेफिनेटली हम सबको चाहिए कि स्टैंड लें, इनका मुकाबला करें, जितनी जल्दी हो सकता है इनसे जो है ना अपना मुल्क की जान छुड़ाएं, जो जबरदस्ती मुल्क पर सवार हैं। हम तो वो कहते हैं ना कि इनको देखना भी नहीं चाहते, मगर ये जबरदस्ती आ जाते हैं। टीवी के ऊपर भी दिखाई देते हैं, बाहर भी ये नजर आ जाते हैं, टिकटॉक पर भी ये जबरदस्ती नजर आ रहे हैं। कोई भी इनको देखना नहीं चाहता, फॉलो नहीं करना चाहता। लोग सिर्फ और सिर्फ खान साहब को देखते हैं, खान साहब को फॉलो करते हैं। मगर इन्होंने अभी जो ट्रोलिंग शुरू की हुई है, इन्होंने जेली मीडिया जो बनाया हुआ है वो अभी अपनी गेम में डाल रहा है। और खान साहब का जो मीडिया हक और सच के साथ खड़ा है, उनके साथ मुकाबलेबाजी कर रहा है और लोगों को दिखाना चाहते हैं वो देखें जी नवाज शरीफ और मरियम नवाज का कितना फॉलोअर है। इस तरह की बातें हो रही हैं, मगर इनमें इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि चलें खान साहब के ऊपर जो जाली केसेस बनाए हैं, कम से कम अब खान साहब को बाहर निकालें, उसके बाद फिर खान साहब का मुकाबला करके आप लोगों को बताएं तो फिर हम मानेंगे। अगर खान साहब को बंद रखकर आप उनके ऊपर इल्जामात लगाते हैं और ये जितने भी आप चोर और डाकू हैं, तो फिर आपकी जो बातें हैं वो तो हम मानने को तैयार नहीं। हमें पता है कि मुकाबला जमहूरी होना चाहिए, अवाम के वोट के तहत होना चाहिए, जो जीते उसके हाथ में जो है ना वो अपना मुल्क की बागदौड़ देनी चाहिए, तो फिर बात बनती है। जबरदस्ती आप ना तो जुल्म के तहत हुकूमत चला सकते हैं और ना ही अवाम आपके साथ खड़ी है, ना कौम खड़ी है और ना ही ओवरसीज कम्युनिटी खड़ी है। जितना भी आप पैसा चोरी कर लें, 190 मिलियन भी आपने चुरा लिया, 14 अरब पहले भी चुरा लिया, अभी 9 अरब भी चुरा लिया, जितनी भी चोरियां कर लें भाई, पैसे से अवाम और कौम आपके साथ खड़ी होने वाली नहीं है। ये आपको बहुत बड़ा चैलेंज है। जो मर्जी आए आप कर लें, आपके साथ किसी सूरत में भी अवाम और कौम खड़ी होने को नहीं है। और जिल्लत और रसवाई आपका मुकद्दर बन चुका है। और खान साहब का आप कुछ भी कर लें, उनको आप और 1 साल अंदर भी रख लें, खान आपके साथ डील करने वाला नहीं है। आप तो खुद फंसे हुए हैं कि जनाब अब खान से कैसे जान छुड़ाएं। ख्वाजा आसिफ की भी बढ़के, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, उसके पास तो मौजू ही एक है कि बस जनाब खान के खिलाफ बातें करें। अब मरियम नवाज लंदन आए ना, तो मरियम नवाज का जो सॉफ्टवेयर है ना वो मैं अपग्रेड करके भेजूंगा, फिर आप देखेंगे कि ये पंजाब में या लंदन में भी कैसी दौड़े लगाएगी। ये जो जेली टिकटॉकर बनी हुई है ना, इसका अब सॉफ्टवेयर भी इंशाल्लाह ओवरसीज कम्युनिटी बड़े तरीके के साथ इसका भी अपग्रेड करके भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।